गुड इवनिंग साथियों। नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री एमसीक्यू टेक में स्वागत है। हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक मेथड के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस देख रहे थे। हमने प्रीवियस सेशन में भी 60 तक कवर कर लिए थे। इसके 2 सेशन हो चुके हैं ऑलरेडी। अब ये हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा, थर्ड है ये हमारा सेशन। और इसमें हम बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर थर्ड सेमेस्टर का ही जो सब्जेक्ट रहता है स्टैटिस्टिक मेथड्स, इसके हम एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और लास्ट में 2 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चंस भी देखेंगे, महत्वपूर्ण रहेंगे, जो कि फाइनल थ्योरी एग्जाम और मिड सेम के एग्जाम के पर्पज से 2 2 नंबर में और 3 नंबर में। तो हम स्टार्ट करेंगे। यदि आपने सेशन को शेयर नहीं किया है तो आपके साथियों को शेयर कर दीजिए, जिनका भी स्टैटिस्टिक मेथड का सब्जेक्ट का पेपर है उन सभी को आप शेयर कर दीजिए। और स्टार्ट करने से पहले आप सेशन को लाइक कर लीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। मेजर ऑफ टू हैव एन आइडिया अबाउट द होमोजेनिटी और हेट्रोजेनिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण की समरूपता या विषमता के बारे में विचार करने के लिए के उपाय है। तो डिस्पर्सन आएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी आएगा डिस्पर्सन। और डिस्पर्सन की जगह रेंज भी आ सकता है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ सकता है। तो मेजर ऑफ रेंज टू हैव एन आइडिया अबाउट द होमोजेनिटी और हेट्रोजेनिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस या डिस्पर्सन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 47th परसेंटाइल। ये सभी याद करने जैसे क्वेश्चन है, तो इनको आप याद रख लीजिएगा। द 47th परसेंटाइल इज द पॉइंट विच एक्सीड्स परसेंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन। 47वां प्रतिशत तक वह बिंदु है जो अवलोकन के 47% से अधिक होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन डेविएशन इज लिस्ट व्हेन मेजर्ड फ्रॉम द। माध्य विचलन सबसे कम होता है जब इसे माध्यिका या मीडियन मीडियन के से मापा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट मोमेंट म्यू फर्स्ट इज, या प्रथम आघूर्ण म्यू फर्स्ट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ये किसके बराबर होता है, प्रथम या फर्स्ट मोमेंट 0 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन द नंबर ऑफ ट्रायल इज इनडेफिनेटली। पॉइजन वितरण में परीक्षणों की संख्या अनिश्चित रूप से होती है। तो कितनी होती है, बड़ी लार्ज संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्क्यूनेस मीन्स लेक ऑफ। स्क्यूनेस का मतलब किसकी कमी होना, लेक ऑफ सिमिट्री इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा। लेक ऑफ सिमिट्री इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर कंपेयरिंग द वेरिएबिलिटी ऑफ टू सीरीज इज कैलकुलेटेड। दो श्रृंखलाओं की परिवर्तनशीलता की तुलना करने के लिए गणना की जाती है। तो किसकी गणना की जाती है, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से या परिवर्तनशीलता गुणांक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टैटिस्टिक्स स्टडी ओनली अबाउट डाटा। तो स्टैटिस्टिक्स से स्टडी की जाती केवल सांख्यिकी का अध्ययन केवल संख्यात्मक डेटा के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यह क्वांटिटेटिव डेटा के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसमें एक क्वेश्चन देख लीजिएगा आप स्टैटिस्टिक्स का, जो नेशनल इंस्टीट्यूट के नाम से आता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स। तो ये कहाँ पर है, पूषा दिल्ली में स्थित है। ठीक है, पूषा दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इज द डिफरेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। वितरण के 2 चरम अवलोकनों के बीच का अंतर रेंज कहते हैं। एक सबसे लोवेस्ट मिनिमम या हाईएस्ट मिनिमम और हाईएस्ट मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स इनेबल्स अस टू हैव एन आइडिया अबाउट द फ्लैटनेस ऑफ द कर्व। हमें वक्र की सपाटता या समतुलन बोल सकते हैं या समतल के बारे में एक विचार प्राप्त करने के लिए हमें सक्षम बनाता है। तो कर्टोसिस, यह भी याद करने जैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ पी ई इक्वल टू 0 ई इज कॉल्ड इवेंट। कैसा इवेंट होता है, पॉसिबल या इम्पॉसिबल। तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है, असंभव घटना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ मीन ऑफ 2 फॉर एक्स इज 3 देन एक्स विल बी। यदि 2 4 एक्स का माध्य 3 है तो एक्स का मान होगा। तो इसमें माध्य वाला फॉर्मूला लगाना है। तो माध्य वाला फॉर्मूला कैसे लगेगा, माध्य इक्वल रहता है हमारा किसके बराबर, मानों का योग। ठीक है, मानों का योग और बटे मानों की संख्या। मानों का योग बटे मानों की क्या होती है, संख्या, मानों की संख्या। तो इसमें मानों का योग हम कर लेंगे, जैसे कि 2 + 4 + x प्लस 2 4 + x। इसका माध्य कैसे क्या दे रखा है, मतलब कि 3 है। और ये कितनी संख्या है, 3 है। तो क्या आएगा, 2 + 4 + x अपॉन 3, जो कि संख्या हो गई, इजिकल टू 3। अब हमारे को चाहिए x का मान। तो 3 × 9 9 आ जाएगा, इक्वल टू 2 और 4 प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 + x। अब ये 6 को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। और 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन 3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इफ द मोड ऑफ 3x 6 8 इज एट देन द वैल्यू ऑफ x विल बी। यदि 3 और x और 6 8 का बहुलक, 6 और 8 का बहुलक कितना है, 8 है। यहाँ पर मिस हो गया है, 8 है। तो x का मान होगा। तो x का हमारे को बहुलक, यदि यह सीरीज दे रखी है और इसका बहुलक 8 बनाने के लिए हमारे को एक और 8 की आवश्यकता होगी। तो x इजिकल टू कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा 8। यदि 2 बार 8 आएंगे तो उस सीरीज में केवल सबसे ज़्यादा 8 ही आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो वह बहुलक हो जाएगा 8।
तो इसलिए हमारा x का मान क्या आएगा, 8 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है -5 -1 -2 0 1 की माध्यिका है द मीडियन -5 -1 -2 0 1 इज है। तो इसकी माध्यिका कितनी है? यदि आप इसको बढ़ते क्रम और घटते क्रम से सोल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा, और हमने प्रीवियस के 2 सेशन में भी सोल्व करे हैं क्वेश्चंस, तो आप उसको देख लेना, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ सोर्स ऑफ वेरिएशन इज LSD। तो लेटिन वर्ग अभिकल्पना या लेटिन स्क्वायर डिजाइन में विचरण के कुल स्रोतों की संख्या होती है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए आएगा, 3 होती है। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फॉर टी टेस्ट द सैंपल साइज शुड बी। टी परीक्षण के लिए प्रति दर्श का आकार होता है तो <13 होता है या 30 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन RBD नंबर ऑफ ट्रीटमेंट इज 4 एंड द नंबर ऑफ रेप्लिकेशन इज 5 द एरर ऑफ DF। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं, DF का फुल फॉर्म क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी। तो RBD में उपचारों की संख्या 4 है, पुनः प्रयोगों की संख्या 5 है, तो DF का फॉर्मूला लगा देना तो उससे आंसर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है, और ये रहा इसका फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिमांड एंड सप्लाई इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोरिलेशन। तो मांग और तथा पूर्ति फिलिंग द ब्लैंक से रिक्त स्थान से संबंध का उदाहरण है तो नकारात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 14 एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट वेरिएशन इज 20%, देन स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी। यदि 25 पदों का माध्य 40 है और विचरण गुणांक 20% है तो मानक विचलन होगा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी आएगा, 8th। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन कॉइन इज टॉस्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ हेड विल बी। तो एक सिक्का उछालते हैं तो चित्त न आने की प्रायिकता होती है तो 50-50% रहता है, चित्त आ सकता है या भी नहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है, 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीडियन ऑफ द वेरिएट वैल्यू 3 25 9 4 16 13 6 इज। विचरण मान 3 25 9 4 16 13 6 का माध्यिका है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी आएगा, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज फिशर्स टी टेस्ट। इस फिशर के टी टेस्ट में डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है, N1 + N2 - 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन टू इंटू टू कंटीजेंसी टेबल्स द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एक्स स्क्वायर टेस्ट इज 2 × 2 आकस्मिकता तालिका में एक्स स्क्वायर या एक्स वर्ग। तो परीक्षण के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए आएगा, ऑप्शन बी आएगा 1। इसमें सॉल्यूशन दे रखा है चाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर को क्या बोलते हैं, चाई स्क्वायर टेस्ट, ठीक है, ची स्क्वायर टेस्ट भी बोल सकते हैं। इन अ टेस्ट प्रोसीड्यूर द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ। एक परीक्षण प्रक्रिया में महत्व का स्तर उस संभावना को दर्शाता है, करेक्ट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन ऑफ 2 एंड -2 इज। तो 2 और -2 का माध्य कितना होता है, तो 0 होता है, करेक्ट ऑप्शन डी है। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स डेविएशन से इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। सामान्य वितरण में माध्य विचलन लगभग बराबर होता है, तो 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर टी टेस्ट इज। टी परीक्षण के लिए जनसंख्या मानक विचलन होगा, अननोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन आरबीडी का फुल फॉर्म होता है ये, रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन, जो प्रीवियस क्वेश्चन में गया अभी है ना फिलहाल। यादृक्ष ब्लॉक डिजाइन एक है तो 2 वे क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ लेटिन स्क्वायर ऑफ ए ऑर्डर 5 × 5 द एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज। क्रम 5 × 5 के लेटिन वर्ग के लिए त्रुटि डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो 16 है, करेक्ट ऑप्शन डी है इसका, ठीक है। ये दे रखा है सॉल्यूशन। इफ टू रिग्रेशन लाइन कट ईच अदर एट द राइट एंगल देन कोरिलेशन कोएफिशिएंट विल बी। यदि 2 प्रतिगमन रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती है तो सहसंबंध गुणांक होगा, तो 0 होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 2 2 और 2 का मानक विचलन होगा तो कितना होगा, 0 होगा इसका मानक विचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 प्रसरणों की समानता के परीक्षण के लिए कौन सा परीक्षण प्रयोग किया जाता है, तो एफ टेस्ट परीक्षण प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लेटिन स्क्वायर डिजाइन में विविधताओं के स्रोतों की कुल संख्या होती है। द टोटल नंबर ऑफ सोर्स ऑफ वेराइटीज इन लेटिन स्क्वायर डिजाइन इज, तो 3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ फाई = 1 द एंगल बिटवीन द 2 लाइन्स ऑफ द रिग्रेशन इज द। यदि फाई फर्स्ट है तो प्रतिगमन रेखाओं के बीच का कोण होगा 0 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल या माप। संबंध गुणांक उत्पत्ति के परिवर्तन से स्वतंत्र है ना, संबंध गुणांक उत्पत्ति के परिवर्तन से स्वतंत्र और माप के परिवर्तन से भी स्वतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि BY(x) बड़ा है x से देन तो BXY x से कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि प्रायोगिक इकाइयाँ 10 है और कुल योग 10 है तो सहसंबंध कारक होगा 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा XN 316 तब Z होगा, तो ये फॉर्मूला दे रखा है और इसका करेक्ट ऑप्शन भी दे रखा है, देख लीजिएगा सोल्व करके।
द वर्ड स्टैटिस्टिक्स मीन क्वांटिटेटिव डाटा व्हेन इट इज़ यूज्ड अस। सांख्यिकी शब्द का अर्थ है मात्रात्मक डेटा होता है जब इसका प्रयोग किया जाता है प्लूरल नाउन के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजीव कर्व आर यूज्ड टू डिसाइड द वैल्यू ऑफ। तो ओजीव वक्रों का उपयोग मीडियन या माध्यिका के मान का निर्णय करने के लिए किया जाता है, माध्यिका के मान के निर्णय करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट इज टेस्टेड बाय। श्रमाश्रयण गुणांक का सार्थकता परीक्षण किया जाता है तो टी टेस्ट के द्वारा किया जाता है। पेयर्ड टी टेस्ट इज एप्लीकेबल व्हेन सैंपल्स आर। युग्म टी टेस्ट परीक्षण के प्रतिदर्शी है जब युग्म में होगा। ठीक है, पेयर्ड में होना चाहिए। अब ये कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स है तो इसको आप देख लीजिएगा, ये सारे फिलिंग द ब्लैंक्स इंपॉर्टेंट है ये भी। और द डाटा रिलेटेड टू कलर ऑफ फ्लावर, तो ये क्वालिटेटिव होता है। विच मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज केपेबल ऑफ अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, तो समांतर माध्य या मीन होगा करेक्ट ऑप्शन। एवरेज स्पीड इज कैलकुलेटेड बाय एवरेज स्पीड हार्मोनिक मीन या हरात्मक माध्य के द्वारा ज्ञात करते हैं हम। इसमें वेट ज्ञात करने के लिए मोड, इसमें तो नॉन ऑफ द अबव आएगा। वेट ऑफ द 4 स्टूडेंट का वेट दे रखा है और उसमें मोड का पूछा है तो मोड कैसे निकालेंगे। इसमें मोड तो बोलते हैं कि बारंबारता आना चाहिए, बहुरूप एक ही सदस्य एक चीज़ बार बार आती है तो उसे हम मोड कहते हैं या बहुलक कहते हैं, तो जिससे मोड निकलता है। इस पर दे ही नहीं रखा है इसे कुछ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी आएगा, नॉन ऑफ द अबव है ना। रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड ये रिपीट हुआ है। 3 गुणा माध्य का -2 गुणा माध्य, सभी एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है, 5 वैल्यूज ऑफ द सीरीज की दे रखी है 30, 10, 10, 0 और 20। देन देयर जियोमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक मीन कितना आएगा 0, इसका करेक्ट ऑप्शन। हाइट ऑफ द सम स्टूडेंट इज गिवन इन द सेंटीमीटर, द यूनिट ऑफ वेरिएंस ऑफ द हाइट इज द सेंटीमीटर स्क्वायर्स आएगा। if two regression coefficient of the y on y x and x on y तो b1 and b2 then the correlation coefficient कितना होगा। यदि दो समाश्रयण गुणांक y का x तथा x का y है तो b1 और b2 है तो उनमें इसका संबंध गुणांक क्या होगा। तीसरा वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है, अंडर रूट में आएगा b1 इंटू b2। अब कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है ये देख लीजिएगा आप, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सही है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस, थैंक यू।